हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अब्दुल्ला फिरोज। आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम उन 5 टिप्स के बारे में बात कर रहे होंगे जिसे अगर आप अपने डेली रूटीन में अप्लाई करते हो तो श्योरली आप नीट फिजिक्स में 160 प्लस स्कोर कर सकते हो और अपना सिलेक्शन एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में अश्योर कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। सो फ्रेंड्स, पहली टिप है स्टिक टू द एनसीईआरटी। अगर आप एनसीईआरटी फिजिक्स को अभी तक इग्नोर कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं इस कंपेटिटिव रेस में पीछे हो रहे हो। व्हाट यू हैव टू डू इन फिजिक्स एनसीईआरटी, जिस भी पर्टिकुलर टीचर को आप फॉलो कर रहे हो उनका लेक्चर देखने के बाद आप जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उस लेक्चर में, उस पर्टिकुलर टॉपिक को एनसीईआरटी से रीड करिए, थ्योरी पढ़िए। अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है एनसीईआरटी का तो उसे भी आप कवर करिए, उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। अगर वो एग्जाम्पल समझ नहीं आता है तो अपने टीचर से कंसल्ट करिए, उनसे समझिए। एंड सेकंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू, जब वो पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो जो एनसीईआरटी के पीछे एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, चाहे वो एडिशनल हो या फिर नॉन एडिशनल हो, उसको एक बार अटेम्प्ट करिए। आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बहुत से ऐप हैं, चाहे गूगल से ही आप सोल्यूशन निकाल के उससे समझिए कि क्या एनसीईआरटी कहना चाह रहा है। बिकॉज व्हाट इज़ द थिंग कि फिजिक्स के एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें थियोरी में दी हुई है, कुछ चीज़ें एग्जाम्पल में दी हुई है और कुछ चीज़ें एक्सरसाइज में दी हुई हैं। तो आपको इन सब चीज़ें कंपाइल करके एक जगह आप एक चीज़ करिए, एक नोट्स बना लीजिए। उसमें जो एनसीईआरटी थ्योरी के इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं उसे लिख लीजिए, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल रहे हैं उसे लिख लीजिए, जो बैक एक्सरसाइज करने पे कुछ नए पॉइंट्स मिल रहे हैं, कुछ नए कंसेप्ट, कुछ नए फॉर्मूलाज मिल रहे हैं तो उसे लिख लीजिए। ये चीज़ आप करिए, एनसीईआरटी को इस तरीके से फॉलो करिए तो आप इसका मैक्सिमम आउटपुट ले पाएंगे। और एनसीईआरटी फिजिक्स आप करके पेपर देने जब जाते हो तो एग्ज़ाम में हर साल 2019 के बाद से आपको हर साल एक नया क्वेश्चन सिमिलर, इवन 2017 में भी एक क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट आया था एक्सरसाइज से उठा के। तो फिर आपको अगर एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन दिखता है जो आप जो मैच करता है उस क्वेश्चन से जो आपने कभी प्रैक्टिस किया हो ऐसे क्वेश्चन की, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस डबल हो जाता है और एग्जाम में जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा आपका उतना आपके लिए बेनिफिशियल है वो। सो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर कि एनसीईआरटी को जितना अच्छे से हो सके फॉलो करो। मैंने बता दिया कैसे आपको फॉलो करना है। सेकंड टिप आपकी ये आती है कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओनली आफ्टर मास्टरिंग कंसेप्ट्स। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं इनिशियली हमारे क्वेश्चंस नहीं होते। उसका एक मेन रीज़न ये भी होता है कि हम कंसेप्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड किए बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। और इससे क्या होगा कि अगर आप बिना कंसेप्ट समझे ही क्वेश्चन करते जा रहे हो, आप 500 क्वेश्चन भी कर दो एक चैप्टर में, आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे सही से। रीज़न ये है कि उस चीज़ के बिहाइंड जो कंसेप्ट है वो आपने प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड ही नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक बॉडी स्टार्ट हो रही है अगर रेस्ट से, और रेस्ट से स्टार्ट कर रही है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो गैलीलियो लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या उसके बारे में कहता है? 2 केसेस कहता है कि वो बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में। उसका रेशियो होता है 1:4:9। और वहीं पे अगर बोलेगा बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है फर्स्ट सेकंड में, सेकंड सेकंड में, थर्ड सेकंड में, तो वो हो जाएगा रेशियो 1:3:5। तो अब यहाँ पे अगर आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझे होगे कि वो बॉडी फर्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड बोल रहा है या फिर 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड बोल रहा है। सो अगर आप इस कंसेप्ट को डीपली अंडरस्टैंड करोगे तो इस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर लोगे। सो बस कहने का पॉइंट यही है कि अगर कंसेप्ट बहुत डीपली अंडरस्टैंड करते हो आप तो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाता है। मूविंग ऑन टू थर्ड पॉइंट ये है कि किसी भी फार्मूला को अगर आप पढ़ते हैं तो उसे याद करने की जगह उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा प्रीफर करिए। और बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फार्मूला फॉर एग्जांपल आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ। वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ जो है वो ये कहता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सो अगर आपने इस फार्मूला को सिंपली याद कर लिया कि मैक्सिमम वेवलेंथ है जो वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, चलो ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछेगा कि मतलब मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल ले, एक आयरन रॉड है उसको आप हीट कर रहे हो तो वो अपना कलर चेंज कर रहा है, तो इसमें उसकी कौन सी चीज़ चेंज हो रही है इसकी वजह से कलर चेंज हो रहा है, कौन सा लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। तो आप जब इस फॉर्मूला को समझे रहे होगे कि लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तब आप इसको अप्लाई कर पाओगे यहाँ पे कि जब टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक आयरन रॉड को हीट करने का मतलब क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ घटेगी, और वेवलेंथ घटेगी तो कलर चेंज होगा। तो अगर आप इस फॉर्मूला को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाते हो तो फिर इसका एप्लीकेशन भी आपके लिए ईजी हो जाता है। सो व्हाट इज़ द थिंग कि आप फॉर्मूला को मेमोराइज करने की जगह
वो कैसे, वो कहाँ कहाँ वो फार्मूला अप्लाई होगा, उस पर ज़्यादा आप प्रीफर करो, उस पर ज़्यादा अपना फोकस बनाओ कि फार्मूला को याद करने के जाए उसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा फोकस बनाओ। मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 4, रिवीजन। यू ऑल नो कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी एक चैप्टर से 300 क्वेश्चन भी कर लिए बट आप उसको रिवाइज नहीं किए तो फिर उसका कोई भी मतलब नहीं है। एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस उसी चैप्टर से आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने किए हुए हैं, फिर भी आप एग्ज़ाम में नहीं कर पाएंगे बिकॉज आपने रिवीजन नहीं किया हुआ है। सो अगर आप एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन भी करते हो बट उसको 3 बार करते हो, 2 बार 3 बार करते हो, तो वो ज़्यादा वैल्यूएबल है दैन डूइंग 300 क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर चैप्टर। सो ट्राई टू रिवाइज। जैसे आपने वीक में 6 दिन जो भी चीज़ पढ़ी है, 7th डे उसे रिवाइज करने का ट्राई करिए, बिकॉज जितना आप इफेक्टिव रिवीजन करेंगे उतना इफेक्टिवली आप रिकॉल कर सकते हैं। बिकॉज यू ऑल नो नीट इज़ गेम ऑफ टाइम, और कम टाइम में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, और तभी कर पाओगे आप जब आप एक्टिवली रिकॉल कर पाओगे। और रिकॉल आपका बेटर कैसे होगा, जब आप ज़्यादा रिजल्ट से मतलब मैक्सिमम टाइम आप रिवीजन को दिए रहोगे और आप जो भी चीज़ कवर की उसको बार बार रिवाइज कर रहोगे, तो जब आप क्वेश्चन लिखोगे तो आप एक्टिवली उसको रिकॉल कर पाओगे। एंड लास्ट एंड सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो एक फिज़िक्स का फोबिया नॉर्मली मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट में रहता है कि यार फिज़िक्स तो मुझसे होगी नहीं। जब आप खुद ही सोच लोगे कि आपसे फिज़िक्स नहीं होगी तो फिर आपको कोई कितना भी फोर्स कर ले आप नहीं कर सकते। सो फर्स्टली आपको खुद पे बिलीव करना होगा कि मैं कर सकता हूँ फिज़िक्स। ट्राई टू आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस। आप खुद से क्वेश्चन पूछना शुरू करो। फॉर एग्जांपल आपने कोई मॉक टेस्ट दिया, आपके फिज़िक्स में स्कोर नहीं आया, तो खुद से पूछो कि क्यों मॉक टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है, ऐसा क्या मैंने गलती की, क्या मैंने चीज़ मिस की, क्या मैंने एनसीईआरटी पे फोकस नहीं किया, या कम क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, या टीचर के लेक्चर प्रॉपर्ली नहीं किए, या कंसेप्ट को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने नहीं गया, या फॉर्मूलाज को मैंने सिर्फ याद कर लिया, मैं उसको समझा नहीं, या फिर मैंने रिवीजन नहीं किया। उस आप खुद देखिए, वो कोई आपको कोई और नहीं बता पाएगा, वो आप खुद जानते हैं कि क्या मिस्टेक आपके अंदर है जिसकी वजह से आपके स्कोर लेस आ रहे हैं। आप पहले जो आप अपने आप में बिलीव रखिए, और सेकंड चीज़ आप ये करिए कि खुद से क्वेश्चन करना मतलब ट्राई करिए कि क्यों ऐसा मतलब मेरे स्कोर नहीं बढ़ रहे हैं, क्यों फिजिक्स के क्वेश्चन जब मैं करता हूँ तो नहीं होते हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। जब आप वो रीज़न जो है वो आप खुद ही बता सकते हो, जब आप जैसे ही आप वो रीज़न सर्च कर लोगे फिर आपके लिए फ़िज़िक्स ईजी हो जाएगा करना। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ। these were 5 गोल्डन पॉइंट्स जो आपको नीट फिज़िक्स में एक्सेल करने में हेल्प करेंगे। इसे आप ट्राई करिए अपने डेली रूटीन में अप्लाई करने के लिए, सो दैट यू विल एक्सेल विथ वेरी गुड मार्क्स इन नीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप स्टडिंग, बी काम एंड बी composed. Wish you all the best. One day you will say to yourself that I made it. Thank you.